चलो भैया, जो अबाउ रूल था वो बेस्ड किस पर होता है भाई? एनर्जी लेवल पे। किस पर बेस्ड होता है? एनर्जी लेवल पर, है ना। तो अब आप नेक्स्ट लिखना हेडिंग N+L रूल। यही बताएगा कि किसका एनर्जी कितना होता है। N+L रूल ये हमें बताएगा भाई एनर्जी लेवल। ये क्या बताता है? एनर्जी लेवल। भाई किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा, ये कौन बताता है भाई? N+L। कोई का यहाँ पे n क्या है बोलना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n क्या है? तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्या बताता है भाई? सेल। एजमुथल क्या बताता है? सब सेल। प्रिंसिपल क्या बताता है भाई? सेल। एजमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? सब सेल। ठीक है, सब सेल। चलो देखो, N+L देखो, इन्होंने स्टेटमेंट 1 दिया। स्टेटमेंट 1 या रूल नंबर 1 लिख लो। रूल नंबर 1 इन्होंने कहा लिखना लोअर द N+L वैल्यू लोअर विल बी एनर्जी। देखो भाई, लोअर द N+L वैल्यू लोअर विल बी एनर्जी। लोअर द N+L वैल्यू लोअर विल बी एनर्जी। जैसे ये लिखा भाई 3s 3p 2p 2s, है ना। देखो सब में, अब यहाँ पे n बराबर कितना भाई? 3, l बराबर 0, n बराबर 3, l बराबर 1, n बराबर 2, l बराबर 1, n बराबर 2, l बराबर 0। जब इसको जोड़ा गया N+L से 3 हो गया, इसको जोड़ा गया 4, यहाँ जोड़ा गया 3, यहाँ जोड़ा गया 2। ठीक है, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जिसका लोअर द N+L वैल्यू लोअर विल बी एनर्जी, यानी जिसमें N+L की वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी। सॉरी, और जब उसकी एनर्जी कम होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। कम पहले किसकी है? 2s का। उससे ज्यादा किसका है? 3s का। उससे ज्यादा किसका है भाई? 3 का। तो कहेंगे ये एनर्जी लेवल है भाई। यहाँ पे एनर्जी जो इधर बढ़ रहा है और इधर अगर देखा जाए तो एनर्जी घट रहा है। इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा तो लोअर से, यानी पहले कहाँ भरोगे? 2s में, फिर कहाँ भरोगे? 3s में, फिर कहाँ भरोगे भाई? 3p में। क्या ये बातें क्लियर हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा तो पहले 2s में भरेंगे, फिर 3s में और फिर 3p में, है ना। नेक्स्ट लिखना इनका रूल नंबर 2 क्या था? बड़ा आसान उन्होंने बोला था, लिखना भाई लिखना वैल्यू ऑफ N+L इज सेम फॉर 2 या मोर देन 2 ऑर्बिटल। लिखना वैल्यू ऑफ N+L is same for 2 or more than 2 orbital. 2 or more than 2 orbital. Then lower the value of n, lower will be energy, lower energy। यानी n जितना कम होगा एनर्जी क्या होगी भाई? कम होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा था, मिटा दिया था
अगर 2p दे दिया जाए, ठीक है, क्या दे दिया जाए भाई, 2p, और इसमें लगाना हो आप बाउल, तो देखो इसको यहाँ रख लो 2p को। अब n बराबर कितना है 2, l बराबर 1, जोड़ने पर कितना आ गया 3, और वो भी कितना है 3। तो अब ये देखा जाएगा कि अगर वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम फॉर 2 या मोर देन 2 ऑर्बिटल, देन लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर विल बी एनर्जी। यानी यहाँ पे n का वैल्यू कम कहाँ पे है भाई, ये देखो n की वैल्यू कम है जहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसमें कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, यानी 2p में पहले भरा जाएगा, उसके बाद 3s में भरा जाएगा। उसके बाद कहाँ भरा जाएगा भाई, 3s में। कहाँ भरेंगे, 3s में। नोट करो तो इसको, चलो देखो भाई। अब एक और देख लो इसी का एग्जाम्पल, है ना। माला में दे दिया 4s और 3p, है ना, और ठीक है, चलो दो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 4 + 0, ये हो जाएगा 3 + 1, सम करने पे कितना आएगा भाई, 3 + 1 4, और 4 + 0 ये भी 4 आ गया। यहाँ n + l की वैल्यू सेम हो गई ना, जब सेम हो गई तो जहाँ पे n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितना है 3, ये कम है, जबकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा भाई, 3p में, उसके बाद कहाँ भरोगे आप, 4s में, उसके बाद कहाँ भरोगे भाई, 4s में, ठीक है। चलो ये जो देखो आप बाउल है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगता है। कभी कभी ये पूछता है कि एनर्जी लेवल ऑर्डर क्या होगा फॉर हाइड्रोजन एटम। किसकी बात करता है वो, हाइड्रोजन एटम का। किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो लिखना उसमें फॉर अ हाइड्रोजन एटम, यहाँ हेडिंग लिख लेंगे एनर्जी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि जो एनर्जी ऑर्डर हो किसके लिए भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। लिखना इसमें फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर अ हाइड्रोजन एटम which contain only one electron, ठीक है। so its energy depend on cell ऑब्लिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर r n, चाहे सेल बोलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर क्या बोल दो भाई n। ये किस पर डिपेंड करता है, n पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये सब सेल पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना। तो हम लोग अगर n + l पहले लगाएं, क्या लगाना भाई, n + l। तो n + l से देखो ये रूल होगा, मान लो n + l से रूल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये किस ऑर्डर है भाई, n + l के ऑर्डर में है। लेकिन अगर यही लिखा जाए हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसमें क्या देखा जाएगा, सेल। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। तो अगर हाइड्रोजन ले लिया जाएगा तो हाइड्रोजन के केस में सेल देखते हैं, ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 3, ये 3 है तो ये 4। अब कोई कहे सर हाइड्रोजन के केस में इसमें क्या होगा, ये बराबर होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, यहाँ ये भी बराबर होगा। अगर हाइड्रोजन एटम मेंशन कर दिया जाएगा तो हाइड्रोजन एटम के केस में किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो डिपेंड किस पर करता है भाई, एनर्जी पे। सेल पे डिपेंड करता है, सब सेल पे डिपेंड नहीं करता।
इसलिए अगर क्वेश्चन मेंशन कर दिया उसने हाइड्रोजन एटम, लिखोगे 1s 2s 2p क्या होगा बराबर 3s 3p 3d बराबर सेल देखेंगे, ये 1 ये 2 ये 2 ये 3, ठीक है। तो लिख लो आप, n+l रूल भी हो गया है ना, नोट कर लो भैया।